कोई कहते हैं, बोलते हैं, देखते नहीं, रीति रिवाज पड़ जाता है। बोल दिया, गलत बोल दिया, सब ने शुरू कर दिया, गलत हो गया तो गलत चलो भाई बोलो। कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में लंबी बधी खजूर चढ़ जा तो मेवा चाख लेना तो चकना चूर। कौन से दरबार में कौन सी लंबी खजूर बधी है भाई? क्या खजूर है वो? सतगुरु के दरबार में भक्ति है वो ऐसी। सतगुरु के दरबार में लंबी खजूर की भक्ति है। जैसे खजूर पर आदमी चढ़ जाएगा तो मेवा मिलेगी, कितना कठिन है चढ़ना उस पर, लेकिन गिर जाएगा तो चकनाचूर। कहते हैं कि एक बार एक छोटा सा कीट पतंगा आया, एक बहुत ऊंचा पेड़ था, उसके ऊपर एक फल बहुत सुंदर लगा हुआ। पतंगा छोटा था, उसने ऊपर देखा, बहुत सुंदर लगा, महक आ रही उसमें कि इस फल को मैं खाऊं। कोशिश करता है, ऊपर चढ़ता है, गिर जाता है। कई बार प्रयास किया उसने, बड़ा उसका मन करता, क्योंकि अच्छी चीज के लिए सब ललायित होते हैं। उसने कहा इसको तो मैं प्राप्त करूं, किसी भी तरह करूं, लेकिन 2-4 बार प्रयास किया ऊपर चढ़ने का, ऊपर से गिर गया, बेचारे का शरीर टूट गया, उठने के लायक नहीं रहा। कर्राने लगा, चिल्लाने लगा। इतनी देर में एक पक्षी आया उड़ता हुआ, वो कहने लगा कि प्रेमी क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? बोला चिल्ला क्या रहा हूं, मैं इस फल को खाना चाहता था, लेकिन फल तो मुझे मिला नहीं, और मैंने कोशिश की तो मैं नीचे गिर जाता हूं, लेकिन मैं खाना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ ये फल मैं खा लूं। पक्षी कहने लगा भाई फल तो 2 ही तरीके से खाया जा सकता है, इसके ऊपर चढ़ के ही मिलेगा, ये तो है नहीं कि फल तेरे पास आ जाएगा। बोले तो वही तो मैं चाहता हूं, मैं चढ़ूं तो मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस तक मैं पहुंचूं। बोला कि किसी तरह से आप मुझे पहुंचा सकते हो? बोले पहुंचने के 2 ही साधन हैं। बोला कौन से हैं? बोला कि या तो तू मुझे पकड़ ले, बोला कि मैं उड़ के ले चलूंगा तुझे उसके पास, और तू उसको आराम से खाना, उसके स्वाद को चखना, या बोला मैं तुझे चोंच में पकड़ के ले चलता हूं। बोला कि मैं तो छोटा सा हूं, तेरी चोंच तकड़ी है, चोंच में अगर थोड़ा ज्यादा तूने इसको अगर दबा दिया तो मैं तो वहीं कुचला जाऊंगा, मेरी तो जान चली जाएगी, क्या फल खाना फिर। बोला कि तो तू मेरे ऊपर बैठ जा, इसको पकड़ ले। बोला कि मैं अगर बैठ जाऊं तो मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा तो अब तो थोड़ी ऊंचाई से गिरा हूं, फिर तो मेरी वैसे ही लीला खत्म हो जाएगी। तो बोला तो ऐसे तो तुझे मिलने वाला नहीं, चलो एक काम करता हूं। बोला कि क्या? बोला मैं तुझे चोंच में पकड़ता हूं, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो थोड़ा सख्त भी कर दूंगा, ऊंचा नीचा कहीं ऐसी बात हुई तो, और नहीं तुझे आराम से पकड़ के ले चलता हूं और फल तक पहुंचा दूंगा। तो इस बात पर उनके दोनों की बात हुई, और वो उसको पक्षी लेके चला और उस कीट को ले जाके उसके पास पहुंचा दिया। उसने उसको प्राप्त करके उस तक पहुंच के बड़ा उसका धन्यवाद किया और बड़ा खुश हुआ कि धन्य मीत, तूने मुझे इस तक पहुंचा दिया, मेरी जिंदगी सफल कर दी। ये जीव की हालत है, ये हमारी रूह की हालत है। ये रूह पहुंचना तो बहुत ऊंचा चाहती है, उस फल को चखना तो चाहती है, भक्ति रूपी रस को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। थोड़े बहुत चलते हैं, गिर जाते हैं, संसार के लोभ लालच मिलते हैं, गिर जाते हैं, किसी भी चीज की कोई इच्छा उठती है मन में, गिर जाते हैं, बार बार गिरते हैं। थोड़ा सा कोई कह देता है, गिर जाते हैं, बर्दाश्त नहीं, धैर्य नहीं, सहन शक्ति नहीं, बात बात पे गिरते हैं, अनेकों बार गिरते हैं, जो एक कदम चढ़ते नहीं, 1000 कदम नीचे गिरा देते हैं। सतगुरु आता है, सतगुरु कहता है, पूछता है कि वो आवाज दे के कहता है, बोलो भाई क्या बात है? तो दुखी रूह उनसे पुकार के कहते हैं कि जी हम भी भक्ति करना चाहते हैं। बोले भक्ति करना चाहते हो तो जो मैं कहता हूं वो करो। अब गुरु कहता है कि नियमों का पालन करो, नियमों का पालन तो जी हमारे से नहीं होता, तो ऐसे तुम्हें वो भक्ति का फल भी प्राप्त नहीं होता। हाँ, लेकिन उसके लिए अगर तुम चाहते हो तो मुझे थोड़ी कठोरता तो तुम्हारे साथ करनी पड़ेगी, बरतनी पड़ेगी, और तुम्हें सहन करना पड़ेगा। जो उस कठोरता को सहन कर जाता है और सतगुरु की लड़ पड़ लेता है, तो उस भक्ति रूपी ऊंचे पेड़ के फल को प्राप्त करने में कोई देर नहीं लगती है। लेकिन गुरु की आज्ञा में रह के अपनी मर्जी से, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से हमें कुछ नहीं मिला करता। कहीं सुनी